हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट जो हम लोग 11 इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले का अगर टेस्ट सीरीज नहीं किया है तो जाकर हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहां पर जो है इससे पहले का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान श्री जो आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1965 में दिया गया था, ये कथन भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। दोस्तों, अगर हम 58वां पुरस्कार की बात करें तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, और 59वां भी जो है दे दिया गया है। 59वां किसको मिला है दोस्तों? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला छत्तीसगढ़ के विनोद शुक्ला को मिला है। किसको मिला है? विनोद शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? किस मंत्रालय के द्वारा? ये हो जाएगा आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केवल 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। युवा पुरस्कार 2023 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया है। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है दोस्तों। तो आपका इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो ये दोस्तों हो जाएगा केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार की सहायता प्रदान करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी जो दोस्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। 2019 में नहीं प्रारंभ किया गया था, ये 2023 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना था। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों सुमेलित करना है। आपका जो है सूचीवन में दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी, और दूसरी जो और जो है आपका 2025 में कौन विजेता रहे हैं ये दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो पहला आपका फिक्शन किसको मिला है दोस्तों? फिक्शन के लिए पर्सिवल एवरेट को मिला है। संगीत के लिए किसको मिला है? संगीत के लिए मिला है सुसी इबारा को। जीवनी के लिए किसको मिला है दोस्तों? ये आपका मिला है जेसन रॉबर्ट्स को। और ड्रामा नाटक के लिए किसको मिला है? ब्रेडेन जेकब्स जेनिंग्स को मिला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4-3-1-2। 4-3-1-2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नई पंबन ब्रिज जो है दोस्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण जो है रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। और दूसरा कथन है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें कूट जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। आपका 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है खंजर 7 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है दोस्तों आयोजित? ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान और भारत के बीच आयोजित हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 में सुमेलित करना है। पद्म विभूषण क्षेत्र दिया गया है एक तरफ, और एक तरफ आपका जो है विजेता दिया गया है। तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कौन जीता है दोस्तों? ये आपका जीता है श्री ओसामू सुजुकी। अगला आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कौन जीता है? ये जीता है दोस्तों श्री टी.एम. वासुदेवन नायर। दवा के क्षेत्र में जीता है दोस्तों श्री डी नागेश्वर रेड्डी। कला के क्षेत्र में जीता है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इसका उत्तर हो जाएगा 2-3-4-1।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो नहीं किया गया है तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो है नहीं किया गया है, तो केवल 3 इसका गलत है। बाकी जो आपका उल्लास और दीक्षा जो है सही है इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार किया गया है। ये दोस्तों तैयार किया गया है केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा जो है शुरू किया गया है। केवल 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केवल 3 इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जारी की गई है दोस्तों। किस संगठन के द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जारी किया गया है। ये दोस्तों जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 जो है सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जारी की गई है। फिर से दोस्तों ये रिपीट हो रहा है, आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कहा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। मानव विकास सूचकांक के संबंध में 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यूएनडीपी 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था दोस्तों। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिसनर ने किया था। ये भी सही है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया था, ये हो जाएगा आपका कहां पर किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, केवल 3 उत्तराखंड में हुआ था पुष्कर मेला 2025। अगला प्रश्न 17 नंबर में कह रहा है, सुमेलित करें। अब सूची 1 में मिशन दिया गया है और सूची 2 में जो आपका प्रक्षेपण तिथि दिया गया है। चंद्रयान 3 जो है इसका प्रक्षेपण तिथि कब था दोस्तों, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तिथि पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 14 जुलाई 2023। कब था, 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 का कब था दोस्तों, 2 सितंबर 2023। इनसेट 3DS का कब था, इसका प्रक्षेपण डेट कब था दोस्तों, 17 फरवरी 2024। और RLV लेक्स 1 का जो है प्रक्षेपण तिथि था 2 अप्रैल 2023। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें कथन और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। आइए एक बार देखते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन। चलिए पहला जो है आपका पहला कथन है दोस्तों कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और इसका कारण दिया गया है कि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपभोग करता है। तो पूछा जा रहा है दोस्तों, कूट की सहायता से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कथन सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। इसका दोस्तों कारण जो है सही है लेकिन इसका कथन जो है गलत है, क्योंकि विश्व का दूसरा नहीं हो दोस्तों, विश्व का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, तो इसका दूसरा नहीं होगा दोस्तों, पहले स्थान पे भारत हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है दोस्तों। बुकर पुरस्कार 2025 से किसने जीता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। या किसने जीता है दोस्तों, तो बानू मुश्ताक ने जीता है। बानू मुश्ताक ने जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर बी। बानू मुश्ताक ने दोस्तों किस पुस्तक के लिए जीता है, तो आपका हो जाएगा हर्ट लैंप पुस्तक के लिए बानू मुश्ताक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो आपका सही है। पहला कथन है इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है इसे आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी आपका सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, नए सिरे से तैयार किए गए सुगम्य भारत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुगम्य भारत ऐप के विचार करने के लिए दोस्तों कहा जा रहा है, इस पे दो कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो आपका सही है। चलिए पहला कथन इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में दो कथन दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। भारत समग्र तालिका में 5वें स्थान पर रहा है, दोस्तों ये आपका हो जाएगा गलत है। भारत जो इसमें 5वें स्थान पर नहीं था दोस्तों, 10वें स्थान पर था। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 चैंपियनशिप भारत 10वें स्थान पर था और भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। 22 पदक जीते हैं दोस्तों, 6 स्वर्ण पदक, 9 जो है रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं, तो केवल 2 सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिना। मारिया कोरिना मचाडो कहां से है दोस्तों, कहां पर जो है इसको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025, किस देश की है ये पूछा जा रहा है इसमें। ये कहां की है दोस्तों, वेनेजुएला की है। कहां की है, मारिया कोरिना मचाडो कहां की है, वेनेजुएला की है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। आइए पहला कथन इसका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया है। सुश्री दीपिका पादुकोण का भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया है। दोस्तों किन जो है बंदरगाहों को दिया गया है, यही पूछा जा रहा है इसमें, किन बंदरगाहों को दिया गया है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह है, और हो जाएगा बीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु, और अगला है आपका पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा। तो गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। गुजरात का कौन है, दीनदयाल बंदरगाह, तमिलनाडु का है चिदम्बरम बंदरगाह, और उड़ीसा का है आपका पारादीप बंदरगाह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का कहां पर आयोजन किया गया था दोस्तों। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये किया गया था आबू धाबी में। कहां पर किया गया था, आबू धाबी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा आपका, K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें आपका 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा POK में है। कहां पर है, POK में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है दोस्तों। हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं इसको किसमें विभाजित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 में है आपका दोस्तों पर्वत शिखर और सूची 2 में है उसकी ऊंचाई। पूछा जा रहा है दोस्तों कामेट की ऊंचाई कितनी है। कामेट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, आपका 7,756 मीटर कामेट की ऊंचाई है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 8,586 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 7,816 मीटर। और केटू की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। तो इसका सही सुमेलित कूट कौन सा हो जाएगा, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है दोस्तों। उत्तरी पार सुदूर हिमालय श्रृंखला पूछा जा रहा है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी दोस्तों आपका काराकोरम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, काराकोरम श्रृंखला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का पहचान करना है। सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। कौन सा हो जाएगा, सबसे दक्षिणी श्रेणी आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। चलिए दोस्तों एक बार इसको जो है हम लोग भारत के मैप पर एक बार जो हम लोग स्थापित करके देखते हैं। चलिए सबसे अगर हम उत्तरी बात करें तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों आपका हो जाएगा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद आपका निम्न हिमालय और उसके बाद जो है सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहा जा रहा है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है दोस्तों। नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से हिमालय का कौन सा भाग बना है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों शिवालिक श्रेणी, शिवालिक रेंज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम जो है आपको जो है बैठाना है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल और सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से जो है आपका पूछा जा रहा है कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व की ओर आपका हिमालय को विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय सबसे पहले आपका दोस्तों हो जाएगा पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। उसके बाद दोस्तों कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है आपका असम हिमालय है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है क्या दोस्तों, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि नौलागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। सबसे बड़ा दून कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा दून है आपका देहरादून। कौन सा दून सबसे बड़ा है, देहरादून सबसे बड़ा है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला क्या है कि नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है ये। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 3 और 4 जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी दोस्तों कहां पर है, तो ये आपका महान एवं मध्य हिमालय के बीच में है। कुल्लू घाटी दोस्तों कहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा महान हिमालय व धौलाधार श्रेणी के मध्य में है। लद्दाख हिमालय की बात करें तो आपका काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य में है। असम हिमालय कहां पर है, मध्य हिमालय एवं शिवालिक पठार हिमालय के मध्य में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा है जो सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलता है, जो कि सही है।
और तीसरा कथन है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता का अवशेष मिलता है दोस्तों, ये भी सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। इसमें अधिक वनस्पति आवरण है क्या दोस्तों, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अभिकथन आपका क्या है, सही है। कारण इसका दिया गया, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा गलत है। ये क्या हो जाएगा, कारण इसका गलत है लेकिन कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के नदी के बीच में है क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है, ये भी सही है। नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता के बीच में है क्या, नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। रावी और तीस्ता नहीं होगा, काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय है, तो ये गलत हो जाएगा। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में, ये आपका सही है, तो गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी गलत है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है। पूर्वांचल में पूछा जा रहा है कौन सी पहाड़ी स्थित है। सेवराय और जवादी तो आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है दोस्तों। अनाईमुड़ी दोदा बेटा ये भी तमिलनाडु में है। खासी और जयंतिया पहाड़ी दोस्तों, खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में है। और मिजो और नागा पहाड़ी ये जो भी दोस्तों आपका जो है, ये भी मिजो कहाँ पर है, मिजोरम में, और नागा नागालैंड में। तो सबसे पूर्वी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन जो है 1 ही सही हो जाएगा इसका। सबसे पूर्व में कौन है, तो आपका नागा पहाड़ी सबसे पूर्व में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 41 में कहा जा रहा है दोस्तों, पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस भाग में है दोस्तों। पटकाई बूम भारत के किस भाग में है, तो सबसे पूर्वी भाग में है। कहां पर है, सबसे पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कह रहा है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किसके उपखंड है दोस्तों, तो ये आपका मेघालय पठार के उपखंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न 43 पूछा जा रहा है, इसमें निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग में संलग्न नहीं है दोस्तों। म्यांमार से कौन सा हिमालय का भाग संलग्न नहीं है, यही पूछा जा रहा है। ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कि म्यांमार से कौन सा जो है आपका संलग्न नहीं है। पटकाई बूम तो है दोस्तों, नागा भी है, लुसाई और जयंतिया बचा दोस्तों, लुसाई और जयंतिया। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जयंतिया जो है मेघालय में है। कहां पर है, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। और मेघालय जो है इसका संबंध जो है म्यांमार सीमा से नहीं है, इसलिए जो है जयंतिया पहाड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, हिमालय शिखर एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है। तो केटू कहां पर है दोस्तों, केटू कहां पर है आपका, केटू हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर रीजन में हो जाएगा केटू। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में है। नंदा देवी कहां पर है दोस्तों, नंदा देवी कहां पर है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है नंदा देवी, हिमाचल प्रदेश में। और ताड़ा पहाड़ कहां पर, उत्तराखंड में है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी उपस्थित है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। अन्नामलाई तो हिमालय की कोई मतलब इससे कोई संबंधित नहीं है, तो ये आपका पहले कट गया दोस्तों। सेरूमलाई भी नहीं होगा। अब बचा दो आपको, चोऊ और लाहौसे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका चोऊ, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा चोऊ। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है आपका चोऊ और लाहौसे, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों को उसकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, इस प्रकार से जो आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका बियाफो, उसके बाद हिस्परा,
उसके बाद हो जाएगा सोना पानी, उसके बाद होगा दोस्तों 12 सिकरी और सबसे लास्ट में हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा दांग द्रुंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक तरफ आपका हिमनद दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो बंदरपुछ हिमनद जो है किस नदी पर है दोस्तों? बंदरपुछ हिमनद किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 47। ये दोस्तों किस नदी पर है? आपका यमुना नदी पर है। बारासिरा किस पे है दोस्तों? बारासिरा चिनाब नदी पे है। मिलाम किस पे है? मिलाम आपका दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। सियाचिन भी गलत है, लेकिन जेमू मानस पे है, ये आपका ये भी गलत है दोस्तों। सियाचिन नुमा पे है, ये आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है सही है, इसमें सही सुमेलित है 1, 2 और 4। अगर हम दोस्तों मिलाम की बात करें, मिलाम कहाँ पर है? तो ये आपका मंदाकिनी में नहीं है मिलाम। ये आपका हो जाएगा दोस्तों गौरी गंगा नदी। कहाँ पर है? मिलाम हो जाएगा दोस्तों गौरी गंगा नदी पे है। अगला है दोस्तों जेमू। जेमू कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका तीस्ता नदी पे। किस पे है? ये मानस नदी पे नहीं है, तीस्ता नदी पे है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग ग्लेशियर नहीं दोस्तों, गलियारे जिसको दर्रा कहते हैं, तो रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों ये आपका क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? अटल सुरंग इसका नाम रख दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा लेपुलेख दर्रा। क्या हो जाएगा? लेपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है दोस्तों? लहासा को लद्दाख से कौन सा जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों नलक दर्रा। लनक दर्रा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से जुड़ा हुआ है दोस्तों? पालघाट दर्रा से कौन जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पालघाट दर्रा से कौन जुड़ा हुआ है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। 52 में क्या कहा जा रहा है? रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा दोस्तों सही नहीं है? 2 कथन नहीं, यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यह 5000 फीट ऊंचाई पर है, यही आपका गलत है दोस्तों, यही आपका गलत है। यह 5000 फीट पर नहीं है दोस्तों, 3100 कितना 3100 फीट ऊंचाई पर है आपका रोहतांग सुरंग। पहला ही गलत है, तो इसमें गलत ही पूछ रहा था। अगला क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो है, एक दर्रा केंद्र शासित प्रदेश या फिर सुमेलित करना है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है क्या? नीति दर्रा उत्तराखंड में है क्या? क्वेश्चन नंबर 53। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। आदिल दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश, दीफू दर्रा लद्दाख। दीफू दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? दीफू दर्रा लद्दाख में नहीं है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा कहाँ पर है? नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। अदिल दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। माना दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही सुमेलित है आपका नीति दर्रा उत्तराखंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि निम्न दर्रों को पश्चिम से पूरब की ओर जो आपका व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा जोजिला दर्रा, उसके बाद होगा सिपकिला दर्रा, उसके बाद होगा दोस्तों मुलिंगला दर्रा, और उसके बाद बोमडिला और
नहीं, उसके बाद जयलेपला और लास्ट में होगा बोमडिला दर्रा, सबसे लास्ट में होगा बोमडिला। तो 4 और 5 और 4 कहाँ पर है दोस्तों? तो 5 और 4 आपका 1 2 3 5 4, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है दोस्तों। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 55 ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा जो है यहाँ पर गलत कथन है, यही पूछा जा रहा है। पहला कथन है दोस्तों कि इस भूखंड की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है, यही गलत है आपका। दूसरा क्या है? प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है, ये दोस्तों आपका सही है। और तीसरा कथन है पूर्व में गिर पहाड़ी है दोस्तों और पश्चिम में राजमहल पहाड़ी है, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये पश्चिम होगा और राजमहल पूर्व में होगा। तो 1 और 3 इसका क्या है? गलत है। 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण या फिर दक्कन के पठार का भाग है दोस्तों? दक्कन के पठार का भाग पूछा जा रहा है। अरावली तो दक्कन के पठार का भाग नहीं है, शिवालिक भी नहीं है दोस्तों, विंध्याचल और कार्बी आंगलोंग पहाड़ी बचा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 ये हो जाएगा दोस्तों। दक्कन के पठार का भाग कौन है? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न में है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य भारत का पहाड़ यहाँ पर दिया गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसको जो है व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा, उससे पूर्व में होगा मैकाल, उससे पूर्व में होगा महादेव, उससे पूर्व में मैकाल और सबसे पूर्व में है आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 61 में कहा जा रहा है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। यह दोस्तों पश्चिमी घाटों में स्थित है क्या नीलगिरी पहाड़ी? ये दोस्तों आपका सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय कॉफी उगाई जाती है, ये भी सही है। यह कर्नाटक में है क्या दोस्तों? ये गलत हो गया। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। तो ए बी और सी सही है इसका, लेकिन ए बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है इसका। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ आपका पहाड़ी दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? बटेश्वर पहाड़ी पूछा जा रहा है कहाँ पर है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बिहार में है। कहाँ पर है? बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। अगला है आपका कि बलारी श्रृंखला कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला कहाँ पर है? चीन श्रृंखला दोस्तों कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है 3 4 2 1 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है। एक तरफ जो आपका दोस्तों शिखर या फिर चोटी दिया गया है और दूसरी तरफ पहाड़ी का नाम दिया गया है। दोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ दोस्तों बात करें तो आपका हो जाएगा सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही है। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्याचल और सह्याद्री श्रेणी के संगम पर है। अमरकंटक पहाड़ी इनके संगम पर है क्या? क्वेश्चन नंबर 64 ये हो जाएगा दोस्तों सही। अगला है कि बालीगिरीन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में है दोस्तों, ये नहीं है। शेषाचलम पश्चिमी घाट के दक्षिणी में है क्या दोस्तों? ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 65 में कहा जा रहा है लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? हैवलॉक द्वीप कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। ये दोस्तों कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? 66 इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? स्वराज द्वीप जो है इसका नाम रख दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। अगला जो प्रश्न 67 इसमें कहा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार की चोटी है डायबोलो। यह पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 इसमें कहा जा रहा है महान हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? महान हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? महान हिमालय में वलितों की प्रकृति सीमित है दोस्तों, असीमित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। हिमालय के इस भाग में कोर ग्रेनाइट है दोस्तों, ये आपका गलत है। ग्रेनाइट यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है दोस्तों, प्राचीनतम से प्रारंभ होकर। सबसे प्राचीनतम कौन सा है और सबसे जो है आपका नवीन कौन सा है, उस क्रम में आपको सजाना है। क्वेश्चन नंबर 69 में सबसे पुराना आपका अरावली पर्वत है दोस्तों, उसके बाद धारवाड़ चट्टान है, कडप्पा चट्टान है, उसके बाद विंध्याचल चट्टान सबसे नया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सुमेलित करना है। दक्कन ट्रैप दोस्तों कहाँ पर है? दक्कन ट्रैप कहाँ पर है? ये दोस्तों कहाँ पर है? कैम्ब्रियन में है। कहाँ पर है? कैम्ब्रियन में है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा उत्तर न्यूटन है दोस्तों। ये कैसा आपका पश्चिमी घाट चट्टान है? उत्तर न्यूटन चट्टान है। दक्कन ट्रैप जो है कैम्ब्रियन क्रम का चट्टान है। अरावली की बात करें दोस्तों, अरावली हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन काल का आपका चट्टान है। और नर्मदा ताप्ती कूट जलोढ़ विशेष दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्रेटेशियस आदि न्यूनतम काल का जो है चट्टान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 5 इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसको क्या कहते थे? भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसको क्या कहते थे दोस्तों? इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 72 नंबर में कह रहा है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए एक बार इसका कथन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का कथन क्या कह रहा है? इसका कथन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन पूछा जा रहा है तो सही कथन हो जाएगा इसका संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय तथा दक्कन पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सममित में हुई है दोस्तों, ये भी आपका सही है। गंगा मैदान की रचना अंतर्गत में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट नहीं दोस्तों, यहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट नहीं, एशियन प्लेट क्या हो जाएगा? एशियन प्लेट से टकराई तब जाकर हिमालय का उत्पत्ति हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पहला कथन है कि प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। आर्केन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप परिवर्तित हो चुका है, ये भी सही है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ की चट्टानों में हुआ है, ये भी सही है। कडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, ये भी सही है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है आपका सही है। पहला कथन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ये सही है दोस्तों। अगला थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ये भी सही है। अगला पटकाई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी भाग में है, बिल्कुल सही है दोस्तों।
चौथा कथन है सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में कगारी पठारों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो कि समुद्र तल से 3 से 400 मीटर की बीच में ऊंचाई पर है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका किस नदी पे है? सतलज नदी पे है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो आपका टेस्ट जो है 11 यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क सीरीज का टेस्ट 11 यहाँ पर खत्म होता है। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।